वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अनवेवरिंग माइंड। तो इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये उनकी करंट सिचुएशन भी है, करंट फीलिंग्स भी हैं, उनकी एनर्जीज भी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रीडिंग को सभी लोग सुन सकते हैं। अगर ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है तब भी, डेली बातचीत होती है तब भी सुन सकते हो। और अगर ये पर्सन आपके एक्स हैं, क्रश हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तब भी आप सुन सकते हो। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन का जो माइंड है, दिमाग है, वो रिलेशन, प्यार और रोमांस को लेकर बहुत ही ज़्यादा उल्टे सुल्टे विचारों से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये अपने माइंड को लगाम देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी एक वांडर एनर्जी है। और ये पर्सन रिलेशन के लिए या लव के लिए कोई ऐसा नया डिसीजन या एक्शन ले सकते हैं जो इन्होंने लंबे समय से नहीं लिया था। इन्हें समझ आ रहा है कि मुझे भी प्यार के लिए आगे बढ़ना होगा, प्यार मुझे दिखाना होगा। केवल प्यार के बारे में काल्पनिक सोच और मन की इच्छाओं को बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इनके अंदर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, फैंटेसी लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए बढ़ी हुई है। और ये चाहते हैं कि जो भी ये फील कर रहे हैं उसको ये एक्सप्रेस कर पाए। बाकी इस रीडिंग में अभी इस वक्त उनके दिल में ये भी चल रहा है कि अब मुझे अपना माइंड बदलना नहीं है। एक बार अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे इस इंसान को प्यार देना है, इसके साथ रिलेशन में रहना है और इसके साथ मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे अब किसी की नहीं सुननी। मुझे अब इधर उधर लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना। तो एक तरीके से कुछ लोगों के पार्टनर का दिमाग स्टेबल है, सॉलिड है और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड है। लेकिन बाकी के कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर अभी कुछ भी करना नहीं चाहते, अपनी ही दुनिया में बिजी लग रहे हैं। इनकी मून एनर्जी इनके जीवन में इनके बने बनाए काम और इनकी सोच को प्रभावित करती है। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में या 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। एक राशि से दूसरी राशि में चंद्र ग्रह का गोचर होता है। तो ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और ये सबसे इमोशनल प्लैनेट भी है, क्योंकि मून को माना जाता है क्वीन ऑफ 9 प्लैनेट्स। रानी का दर्जा मून को मिला है। जिन लोगों का कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होता है, उन लोगों को इमोशंस में बैलेंस रखना आता है। वो जल्दी इमोशनल नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं। वो लोगों के प्रति एम्पैथी रखते हैं, कंपैशन रखते हैं, लव रखते हैं, काइंडनेस रखते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे लोग हाईली इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल और साइकिक होते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में आप छोटी छोटी बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हो कि पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया, पार्टनर ने मैसेज देखकर मुझे रिप्लाई नहीं किया, पार्टनर ने मुझे कितने दिनों से ब्लॉक में डाल रखा है, वो मेरी तरफ नहीं आ रहे, वो मुझे मना नहीं रहे, वो मेरे लिए इमोशंस नहीं फील करते, वो मेरे प्यार को नहीं समझते। तो अगर आपको ये सब बातें
जल्दी प्रभावित करती हैं और रोज करती हैं, तो आपका चंद्र ग्रह कमजोर है या वो पीड़ित है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं हजारों लाखों कुंडलियों को देख चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, विश्लेषण कर चुकी हूँ उनका। और मैं बचपन से ही साइकिक और इंट्यूटिव रही हूँ। ज्योतिष में मेरी रुचि बचपन से ही रही है, शिक्षा भी ज्योतिष में, और जो ज्ञान अर्जित करना है वो भी बचपन से रहा है। टैरो भी मेरे साथ बचपन से ही चलता रहा है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि हमें इस पर्सन के लिए फील तो बहुत कुछ होता है, हम जो भी चाहते हैं इस इंसान को लेकर, ये उसको उल्टा ही ले जाते हैं। मतलब वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके पेशेंस लेवल को अगर वो टेस्ट करते हैं बार बार, तो आप दोनों का रिलेशन अभी भी रनर चेजर को दिखा रहा है। ये पर्सन ना अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे अपना हार्ट चक्रा ओपन करेंगे। अभी तो इनके कार्ड्स में बहुत ही मैस मचा हुआ है। देन यहाँ पे अभी कुछ लोगों के पार्टनर आपसे जल्दी मिलना चाहते हैं, मिलने की एनर्जी है, मीटिंग का कार्ड है। ये मीटिंग अगले कुछ घंटों से लेकर आने वाले 17 दिनों में भी हो सकती है, या फिर 3 हफ्तों के बाद इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल आना, मैसेज करना, या पर्सन के किसी फ्रेंड से आपका कांटेक्ट हो जाए, वो आपको इनके लिए बता दे कि हाँ तुम्हारा पार्टनर मुझे तुम्हारे बारे में अक्सर पूछता रहता है या पूछती रहती है। तो इस तरह भी आपको अपने पर्सन से जुड़ी हुई कोई जानकारी, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई क्लू या हिंट आने वाले 17 दिनों में या फिर 3 हफ्तों के बाद मिलने वाला है। ये फॉर श्योर है। अगर नो कांटेक्ट पर्सन ने किया है, क्योंकि द टावर का कार्ड इस रीडिंग में है, और एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो ब्रेकअप को, सेपरेशन को, इंसान के डर को, कार्मिक रिलेशनशिप को, डेस्टिनी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए एक ओल्ड रिलेशनशिप है, पुराना रिश्ता है। पिछले 5-6 साल पुराना रिलेशन हो सकता है, 8-9 साल पुराना हो सकता है, 10 से 12 साल पुराना हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ना 6 महीने पहले ही मिले होते हैं, लेकिन उनके साथ मिलकर पहली बार में ही लगेगा कि हम इन्हें सालों से जानते हैं। तो ऐसे रिलेशन अक्सर पास्ट लाइफ से आते हैं। मैं पास्ट लाइफ पर रिग्रेशन थेरेपीज भी देती हूँ कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्यों थे, और इस जन्म में हमें किस उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तो अगर आपने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में सुना ही नहीं है कि पिछला जन्म होता भी है, तो आप इसे ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग पिछले जन्म में रिलेशनशिप्स को लेकर या तो बहुत ही केयर फ्री रहे, लेजी रहे, इग्नोरेंट रहे, या बहुत ज़्यादा वायलेंट रहे रिलेशनशिप्स में, उनके जीवन में दोबारा वही लोग वापस आते हैं जिनके साथ उन्हें रिलेशन बैलेंस करना होता है।
तो अभी मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा नहीं चर्चा करूँगी क्योंकि बहुत लोग पास्ट लाइफ को नहीं मानते और इट इज़ कम्प्लीटली ओके विद एवरीवन। जो नहीं मानते कोई बात नहीं, जो मानते हैं वो भी ठीक है। आपके इस कलेक्टिव रीडिंग में पास्ट लाइफ के मुझे 5 कार्ड्स मिले हैं, वो भी अलग अलग टैरो डेक से। तो स्ट्रांगली ये कार्मिक रिलेशन है। जब भी आप इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश करोगे, इन्हें चेज नहीं करोगे, इन्हें मिलने नहीं जाओगे, इन्हें खुद कॉल नहीं करोगे, इन्हें रूठने पर खुद नहीं मनाओगे, इनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक नहीं करोगे या फिर स्पाई नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं ना जो जब बात नहीं हो रही होती तो अपने दोस्तों को कह देते हैं कि तुम अपने फ़ोन से इस वाली आईडी या नंबर को चेक करो। तो जब आप ये चिंता रिलीज कर दोगे, जब आपको अपने ऊपर एक विश्वास हो जाएगा कि अगर मैंने प्यार इतना किया है तो ये क्यों कहीं जाएंगे, ये तो मेरे ही हैं और मेरे ही रहेंगे। जब ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा ना, तब ये पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे। लेकिन अब आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लिए रोज टैरो रीडिंग सुनने आते हो। मैं आपको ये बता दूं, आपके कर्मा इस पर्सन के कर्मा से बहुत अलग हैं। अगले आने वाले कुछ हफ्ते जो रहेंगे वो थोड़े आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकते हैं। तो आप इमोशंस को लेकर बहक मत जाना कि ये तो आ नहीं रहे, चलो मैं ही मिलने चला जाता हूँ, मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं ही इनके किसी दोस्त को फ़ोन करके मैसेज करके इनके बारे में पूछ लेता हूँ। ये एनर्जी आपके अंदर ना बहुत आएगी। तो आपको उस पर काबू पाना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पर्सन लौट रहे हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखते हैं बहुत सारे फ्लावर्स, फूल नज़र आते हैं, मतलब आप उन्हें देखना नहीं चाह रहे पर वो आपकी नज़रों के सामने आ ही जाते हैं। और अगर आपका सडनली ध्यान फूलों की तरफ जाना शुरू हो जाए कि आप फ्लावर के कुछ पेंटिंग्स वगैरह कहीं पे देख रहे हो, कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे फ्लावर की पेंटिंग्स वॉल पे लगी हुई हैं, आपका अचानक वहाँ ध्यान गया है, या फिर आपको सपने आ रहे हैं तो फूलों के सपने आ रहे हैं, गार्डन में रंग बिरंगे फूल नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके घर के गार्डन में आपका मन कर रहा है कि फूल लगाए जाएं, फूलों वाले पौधे लगाए जाएं, फूलों वाली कोई ड्रेस, कोई कर्टन, कोई बेडशीट, कोई डेकोरेटिव आइटम घर में लेकर आई जाए, जैसे बुके है, फ्लावर वास है, रोजेज है, सनफ्लावर्स हैं, लिली है, लोटस है, मैरीगोल्ड है, जैस्मिन है, बोगनवेलिया है, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होना शुरू हो गया है किसी भी वजह से। तो आप समझ लेना अपनी ज़िंदगी में अब आपको रिलेशन हो, मैरिज हो या फिर आपका कोई सोल कनेक्शन हो, वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इनको आपको खोने का भी डर है। कुछ लोगों में इस इंसान के साथ आपका रिलेशन हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से सेपरेशन में चला गया है। ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में भी है और आपके साथ भी रिलेशन में है।
और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को किसी ने अपने जीवन में किसी तंत्र क्रिया के द्वारा, वशीकरण के द्वारा, विचक्राफ्ट के द्वारा, लव स्पेल के द्वारा, हुडू या ब्लैक मैजिक के द्वारा रखा हुआ है, जिसके बारे में आपके पार्टनर को अभी भी कुछ पता नहीं है। और अभी ये पर्सन शायद उसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, क्योंकि इनको उस इंसान से अभी कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसा ट्रिगर नहीं हुआ जिसकी वजह से ये उसको छोड़े और आपकी तरफ आए। लेकिन ये केस, ये सिचुएशन रेजोनेट नहीं करने वाली सभी के साथ, क्योंकि सब लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में नहीं है। और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप और इनके रिलेशन में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, चैलेंजेस हैं और ऐसा स्ट्रगल है जो अभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में ये रिलेशन आप दोनों को डेफिनेटली साथ तो लेकर आएगा, लेकिन इस रिश्ते की जो जड़ है थर्ड पार्टी, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये पर्सन बैक एंड फोर्थ आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि मैं उसको अभी छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं पाऊंगी, कोई भी वजह हो सकती है। इसके लिए अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो थर्ड पार्टी के वीडियोस चैनल पर बहुत सारे हैं, आप उन्हें सुनिए, आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। काफ़ी सारे टिप्स शेयर करती हूँ मैं, रेमेडीज़ भी देती हूँ वीडियोस में, और कई बार तो मैं इतने सारे आप लोगों को टिप्स शेयर कर देती हूँ जितना कि आप लोगों को काफ़ी हो कि आप अपनी हीलिंग खुद कर सको, पार्टनर की हीलिंग कर सको और अपने रिलेशनशिप को लविंगली, रोमांटिकली, ब्यूटीफुली आगे बढ़ा सको। तो पुराने वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगे थर्ड पार्टी वाले। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है, उससे आप परेशान हो और आप चाहते हो कि जल्दी वो उनकी लाइफ से जाए, तो उन वीडियोस को सुनकर बताए गए उपाय करना स्टार्ट कर दो। बाकी आपकी रीडिंग में फोटो मैनिफेस्टेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन और मुझे मंत्र चैंटिंग, ये 4 रेमेडीज़ नज़र आई हैं। कुछ लोग इसको बहुत ही रिलीजियसली, होल हार्टेडली परफॉर्म कर रहे हैं। मंत्र जाप करना भी आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, मूड को भी अच्छा कर देता है, हाई हो जाते हो आप एनर्जी में, और आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके कामों में विघ्न या अड़चन डालती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि अभी इस इंसान का जो मन है वो कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहा है। ये अपना माइंड सेटल कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इनमें वो हिम्मत भी आ रही है कि अब मुझे अपने प्यार को लेकर दुनिया से लड़ना होगा। बल्कि पहले ये जो भागते रहते थे कमिटमेंट के नाम पर, रिलेशन को सही करने के नाम पर, ये भाग जाते थे कि मुझसे तो हैंडल नहीं होता, मैं समझ नहीं पा रहा लाइफ में क्या करूं, इस रिलेशन को शादी तक कैसे पहुंचाऊं। तो वो फियर्स, वो इनसिक्योरिटीज़, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर अभी भी है, लेकिन माइंड अब अनवेवर है। अब इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा भटक नहीं रहा, इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। तो ये स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन में अपना प्यार, अपना जो पार्ट है वो प्ले करते हुए नज़र आएंगे। एक्शन लेने में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन
जो भी एक्शन आगे चलकर लेंगे वो स्टेबल ही होगा। कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज निकल कर आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे प्यार पे शक किया। तुम्हारा प्यार मेरे लिए हमेशा ही सच्चा रहा है। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। ये वाला चैनल्ड मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर पहले दिन से ही आपके रिश्ते पे शक करते थे। कुछ लोग होते हैं जो सामने कह देते हैं कि हम तो बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हैं, हम शक नहीं करते, हम किसी की जासूसी नहीं करते। लेकिन ऐसे लोग छुपे रुस्तम भी होते हैं जो अपने प्यार को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा नज़र रखते हैं कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है लाइफ में, कौन से उसके फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो कितने लोगों के संपर्क में रहती है या रहता है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसे पास्ट में काम किए होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहे। मतलब कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है, या इनकी कुछ आदतें ऐसी थी जो बड़ी डोमिनेटिंग थी, बड़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिंग थी कि जब इन्हें मिलना है तब ये आपके पीछे पड़ जाते होंगे कि मुझे मिलो, मुझे मिलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह पाऊँगी। लेकिन जब आपको मिलना है इन्हें, जब आपको इनसे बात करनी है, जब आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करना है, तब ये इमोशनली एंड फिज़िकली अनअवेलेबल हो जाते होंगे। तो ऐसे ट्रेट्स उन लोगों के देखे जाते हैं जो रिलेशन में बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। देखो, प्यार पे शक करना या अपने पार्टनर को लेकर पॉसेसिव होना, कंट्रोलिंग होना गलत नहीं है, लेकिन ये सब एक लिमिट के अंदर हो तो सही लगता है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और जब रिलेशन बराबरी के दर्जे का नहीं होता कि एक इंसान प्यार दे ही जा रहा है, माफ़ कर ही जा रहा है, इंतज़ार भी कर रहा है आपके बदलने का, आपके कमिटमेंट का, और दूसरा इंसान उसके प्यार का टेस्ट ले रहा है, मर्ज़ी से रिप्लाई कर रहा है, मर्ज़ी से रिलेशन में इन एंड आउट कर रहा है, थर्ड पार्टी में भी जा रहा है, थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहा है, तो ऐसा रिलेशन इक्वालिटी का नहीं है। कोई भी रिलेशन अच्छे से तभी आगे बढ़ता है जब दोनों लोग उस रिश्ते को बराबरी से टाइम दें, समझें, अंडरस्टैंड करें, ट्रस्ट करें, लव दें, केयर करें, और जहाँ पे लगता है एडजस्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, एडजस्ट भी करें। अगला चैनल्ड मैसेज निकल कर आया है, मेरा तो बहुत मन है तुम्हें लेकर मैं पहाड़ों की सैर पर निकल जाऊं, पर तुम्हें तो बीच पसंद है। वाओ, ये बड़ा रोमांटिक मैसेज है। आप दोनों ऑपोजिट हो सकते हो गाइस, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, नेचर वाइज और लाइक्स एंड डिसलाइक्स वाइज, इंटरेस्ट एंड डिसइंटरेस्ट वाइज। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी पसंद नापसंद बिल्कुल मेल नहीं खाती, और कुछ लोग बहुत सेम होते हैं कि जो आपको करना पसंद है वही उनको करना अच्छा लगता है। लेकिन इस वाले मैसेज से तो बहुत कुछ क्लियर हो गया है कि आप दोनों बहुत ही अलग पर्सनालिटी या अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, और आप दोनों की पसंद नापसंद भी बहुत अलग है। ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये आपको लेकर पहाड़ों की सैर को निकल जाएं, या तो ये माउंटेन लवर हैं, इन्हें माउंटेन्स पे जाना,
अच्छा लगता है। अब वहाँ पे चाहे स्नो पड़ती हो या फिर नेचर में इनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन स्पेशली हायर एल्टीट्यूड में जाकर, जो माउंटेन्स या पीक पे जाकर, इनको माइंड बॉडी सोल लेवल पर वो पीस, वो कामनेस, वो ग्राउंडिंग मिलती है जो आपको बीचेस पे जाकर मिलती है। तो आप बीच लवर हो सकते हो, आपको समुद्र के पास, नदियों के पास और ओशन एनर्जी, वाटर एनर्जी आपकी बहुत हाई है, तो आपको हीलिंग मिलती है बीच साइड जाकर। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है कि अगर आपको माउंटेन्स पे जाना पसंद है तो उनको बीच पे जाना अच्छा लगता है। और बाकी ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबसे मैच हो जाए या सबसे रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसका एक एसेंस ये है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपके साथ इनको वक्त बिताना है। अब वो अगले कुछ दिनों में प्लान करते हैं या कोई ऐसा रैंडम ट्रिप प्लान हो जाता है, कोई सरप्राइज़ दे देते हैं आपको जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि बहुत टाइम बाद इन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा प्लान किया है। चाहे ये फ़ोन पर ही आपको बता दें कि हम आने वाले कुछ महीनों में यहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे, तो आपको सुनकर ही बहुत अच्छा लगने वाला है। कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रॉट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा ये बैलेंस में नहीं है, और अभी इस इंसान को शायद अपने दोस्तों से भी थोड़ा सा घुलना मिलना पसंद ना हो। अभी ये अपनी लाइफ में अपना टाइम, अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद इनका हीलिंग चल रहा है, और हीलिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत कुछ दुनिया के ताम झाम हज़ारों उपाय करने की ज़रूरत है। अगर हम एक दो उपाय अच्छे से पकड़ लेते हैं और उन्हीं को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, अनुशासन में रहकर और टाइम बाउंड होकर कि मुझे अगले 1 से 2 महीनों में डेली हीलिंग करनी है और मैं मन लगाकर हीलिंग करूँगा, खुश होकर। ये नहीं कि आप एक तरीके से अपनी लाइफ में वो सब पाना चाहते हो कि मुझे प्यार भी मिल जाए, मेरी शादी भी लव मैरिज हो जाए, मुझे खूब सारा पैसा भी मिल जाए, मेरा घर भी बन जाए, मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, मेरे पास बहुत सारे लोग जो मुझे पसंद करते हों, जो मुझे एडमायर करते हों, अप्रिशिएट करते हों, ऐसे लोगों से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मुझे रिकॉग्निशन, नेम फेम मिले। दुनिया में ये सबको चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब अपने आप चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप हीलिंग पे ध्यान दो। पार्टनर तो अनहील्ड लग रहे हैं, लेकिन आज की रीडिंग से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर का दिमाग स्टेबल हो गया है, जो अब डिसाइड करने में डबल माइंड या कंफ्यूज्ड फील नहीं कर रहे। इस रीडिंग में मुझे राशियां सारी ही मिली हैं। एयर एलिमेंट की लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट की पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। मीन, वृश्चिक, कर्क राशि। अर्थ एलिमेंट में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लास्ट बचती है फायर एलिमेंट। इसकी तीनों राशियां निकली हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये सभी राशियां आपके पार्टनर की हैं, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जब भी कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग करती हूँ मैं तो उसमें सारी ही राशियां आती हैं।
एनर्जी फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों ही आती हैं और ये रिलेशनशिप की रीडिंग सबके लिए होती है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो और एज डिफरेंस हो या सेम एज से आते हो, क्योंकि इस रीडिंग को काफ़ी ओल्डर एज वाले जो लोग हैं वो भी सुनते हैं और यंग लोग भी सुनते हैं। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। आई होप इस रीडिंग ने आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी हो, कुछ इंसाइट्स मिल गए हों, सिचुएशंस पता लग गई हों, एनर्जी अपडेट मिला हो पार्टनर का। पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर दें। कमेंट में आज आपको क्लेम करना है और लिखना है 777। ये बहुत ही हायर ऑक्टेव में एनर्जी रेडिएट करने वाला नंबर है। 777 एनर्जी आपको स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट भी देती है, अवेकन भी करती है और 777 एनर्जी आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी लेकर आती है। तो 777 को कमेंट में ज़रूर डाल दें, थैंक यू गॉड लिख दें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंसल्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते हो अपनी कंसल्टेशन लेने के लिए, चाहे वो टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, वास्तु हो, रेकी हीलिंग हो, रिचुअल्स और स्पेल्स के बारे में जानकारी चाहिए, वशीकरण चाहिए, काला जादू हटाना चाहते हो, थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो ओपनली आप लोग पूछ नहीं सकते कमेंट में, तो आप पेड कंसल्टेशन में पूछ सकते हो उपायों के साथ। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।